मैं और मेरी पार्टी कतई सहमत नहीं है। आज जिस तरीके से कुछ पदों की नियुक्तियों के लिए डायरेक्ट बहाली के लिए सीधा वहां से डिमांड्स मांगी गई है, जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है, इस बात के मेरी पार्टी भी पूरी तरीके से खिलाफ है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो चुका है और उम्मीद के अनुसार सभी दल जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि इस उपचुनाव में किसी को जीत मिले, इससे सत्ता पक्ष को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, पर ऐसा महसूस हो रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। खासकर चिराग पासवान की चर्चा करें तो वे अपनी गतिविधियों को लेकर अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। देखें तो चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, जिसका इनाम उन्हें मिला भी। जैसे कि हम जानते हैं कि लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने पशुपति पारस से किनारा करते हुए चिराग पासवान को चुना और उनकी सीटों की मांग को स्वीकार भी किया। इसके बाद पीएम मोदी ने चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री भी बनाया, लेकिन अचानक ही चिराग पासवान ने कई मामलों में केंद्र का विरोध करके चौंका दिया और लगभग सभी मौकों पर अपने स्वभाव के विपरीत मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद लगने लगा कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। पर पीएम मोदी ने पहल करके एनडीए में उठने वाली सुनामी को शांत कर दिया। लेकिन दरभंगा एम्स के शिलान्यास के समय पीएम मोदी और चिराग पासवान के बीच पहले वाली गर्मजोशी नहीं दिखना चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके बाद कोई इसे आरक्षण और यूपीएससी लेटरल एंट्री से जोड़कर देख रहा है, तो कोई इसे उपचुनाव से। दरअसल यूपीएससी लेटरल एंट्री का चिराग पासवान ने जोरदार तरीके से विरोध किया और सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। मैं और मेरी पार्टी कतई सहमत नहीं है। आज जिस तरीके से कुछ पदों की नियुक्तियों के लिए डायरेक्ट बहाली के लिए सीधा वहां से डिमांड्स मांगी गई है, जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है, इस बात के मेरी पार्टी भी पूरी तरीके से खिलाफ है। वहीं आरक्षण का वर्गीकरण के मुद्दे पर भी एनडीए में खूब घमासान देखने को मिला था। देखे तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच की तानातानी उपचुनावों के समय भी जारी रही। देखिए, इस पे अपनी तरफ से जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई हैं, उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। देखिए, किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करना मना है। हिंदुस्तान आस्था का देश है। यहाँ मिट्टी को भी भगवान मानते हैं और किसी मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को और आध्यात्मिक लोगों के बारे में कहना क्या है। इसलिए अगर कोई किसी के बारे में ऑब्जेक्शन करता है वो गलत है। सबका अपना अपना आस्था है, आस्था से खिलवाड़ नहीं करना। इसी का एक नमूना है कि उपचुनावों में चिराग पासवान ने इमामगंज जाकर चुनाव प्रचार नहीं किया, जहां से एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी प्रत्याशी है, जबकि चिराग पासवान ने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। ऐसे में अगर इमामगंज में एनडीए की हार होती है तो इसमें चिराग पासवान को बड़ा फैक्टर समझा जा सकता है। इसकी वजह यह भी है कि इमामगंज में जन स्वराज की तरफ से पासवान जाति के उम्मीदवार हैं, चूंकि चिराग पासवान को पासवान समुदाय का बड़ा नेता समझा जाता है, इसलिए क्षेत्र में इनकी अनुपस्थिति से पासवानों को कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष संकेत मिला कि वे इमामगंज में एनडीए उम्मीदवार के साथ नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी कभी भी एनडीए नेताओं के बीच की दूरी से चुनावों में होने वाले नुकसान को बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे भी बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी की वह पूरी कोशिश रहेगी कि एनडीए पूरी तरह एकजुट रहे। इसलिए वह भी एक कारण हो सकता है कि दरभंगा में पीएम मोदी और चिराग पासवान के बीच पहले वाली गर्मजोशी नहीं दिखी।
खैर, हो सकता है कि यह नज़र का धोखा हो, पर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उपचुनावों के परिणाम का बड़ा असर एनडीए पर पड़ सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। शुक्रिया। Wow.